श्यामपुर नाम के एक गांव में रामू अपनी पत्नी सुनीता और बेटी अंजू के साथ रहता था। यह बरसात का मौसम था। हर वक्त किसानों को यही डर लगा रहता था कि अगर ज्यादा तेज बारिशें आ गई तो तब उनकी फसल का क्या बनेगा। उस वक्त रामू अपनी फसल के पास खड़ा देख रहा था। ए मोहन, इस बार मेरी फसल भगवान की कृपा से बहुत अच्छी हो गई है। काश बस अब मुझे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल जाए तो मैं कुछ और जमीन भी खरीद लूंगा और बाकी के पैसे बचा के रख भी लूंगा। मेरा भी यही इरादा है रामू भैया। मैंने भी सोचा है कि इस बार मैं छोटा सा जमीन का टुकड़ा ले लूंगा और उस पर भी मेहनत करूंगा, खूब मेहनत करूंगा, और भगवान चाहेंगे तो हमारे दिन फिर जाएंगे रामू भैया। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो भाई, इंसान को हर हाल में भगवान से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और इसी के साथ साथ मेहनत भी करते रहनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल जरूर मिलता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही भैया। मगर भैया पता है, फिक्र है तो इस बात की कि बारिशें हमारी फसल को खराब ना कर दें। अरे कुछ नहीं होगा मोहन, देखना तुम, ऊपर वाला अपनी कृपा करेगा और मेरा दिल कह रहा है कि अब हम गरीबों के दिन भी बदलने वाले हैं। रामू अपने घर आ गया था। फसल को देखकर वह बहुत खुश था। बस कुछ दिन रह गए हैं, फसल की कटाई हो जाएगी तो इसके बाद अरे चाहे जितनी बारिश हो, दमादम बारिश हो, अपने को क्या दिक्कत। हम गरीब किसानों की बस यही तो चिंता होती है, फसल कटे, फसल बिके, उसके बाद चाहे जो हो, अपनी फसल सुरक्षित रहे। रामू सो रहा था। आधी रात का वक्त था जब उसकी पत्नी ने उसे सोते हुए उठा दिया। अरे क्या हो गया सुनीता, इतनी रात को तुमने मुझे इतनी गहरी नींद से क्यों उठाया? क्या बात है? बाहर देखिए जरा पतिदेव। बाहर से आवाजें सुनाई दे रही थी। रामू का दिल कांप रहा था। जो ही रामू ने दरवाजा खोला तो वह चिल्लाने लगा, हाय राम, हाय राम, हे भगवान, इतनी तेज बारिश और इतना तेज तूफान, बाप रे बाप, ये इस मौसम की चौथी बारिश है। अगर ये बारिश इसी तरह से तेजी से बरसती रही तो हमारी फसलें तो नष्ट हो जाएंगी सुनीता। पूरी रात रामू और रामू जैसे सभी गरीब किसान इस बारिश के रुकने की दुआ कर रहे थे, मगर यह बारिश अगले 3 दिन तक मुसलसल जारी रही थी। क्या कहूँ सुनीता, क्या कहूँ? अरे अब तो हमारी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा सुनीता, सब खत्म। ए सुनीता, पता है कितने सपने देखे थे कि अंजू के लिए सब ले आऊंगा, उसके लिए प्यारी सी गुड़िया लाऊंगा और उसका किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन भी करवाऊंगा, मगर अब ये सारी बातें सपना हो जाएंगी रे सुनीता। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, सब बर्बाद हो गया। अरे अभी आपने अपनी फसल नहीं देखी है, हो सकता है हमारी फसल बर्बाद ना हुई हो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है सुनीता, इतनी तेज बारिश हो और फसल तबाह ना हो। अब ये बारिश रुके तो मैं खेतों में जाकर देखूं कि वहाँ की स्थिति परिस्थिति क्या है। एक दाना भी बचा है कि वो भी बह गया। क्या करूं, क्या करूं? एक तरफ गरीब किसान रो रहे थे और दूसरी तरफ जमींदार जी अपने घर में खुश थे। तो मुंशी भाई, अब ये बताओ कि मुझे क्या बना इन गरीब किसानों की फसलों का? जमींदार जी, बारिश ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया है।
ये तो भैया बड़ा अच्छा हो गया। अब ये सभी लोग मेरे पास आएंगे उधार लेने के लिए। अब जाहिर सी बात है भाई, इस गांव में मेरे अलावा कोई और है क्या जिसके पास इतना सारा पैसा हो और जिसके पास लोग मदद के लिए जाएं और वो मदद कर सके? ऐसा तो कोई नहीं है, है ना? है ना? हाँ हाँ हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा जमींदार जी। तो फिर क्या इन लोगों को फिर से आप कर्ज दे देंगे? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे भैया, कर्ज नहीं दूंगा तो ये गांव चलेगा कैसे? लेकिन कर्ज के बदले मैं इनसे ले लूंगा इनकी जमीनें, या फिर इन्हें सूद पर कर्जा दूंगा जो कि ये लोग सारी जिंदगी लगाकर भी उतार नहीं सकेंगे। मान गए जमींदार जी, आप तो बहुत ही चालाक है और ऊपर वाला तो आपकी चालाकियों में आपका ही साथ देता है। अब अगर ये बारिश न होती तो ये सब कैसे हो पाता? ये कही ना तुमने पते की बात। ऊपर वाला है मेरे साथ, फिर क्या है घबराने की बात। ए सुनीता, बारिश रुक गई है। अब मैं फसल जाकर देखता हूँ कि क्या है। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अंजू को पाठशाला भेजने के बाद सुनीता रामू के साथ खेतों में आ गई थी। खेतों को देखकर रामू रोने लगा था। देखो सुनीता, देखो सब कुछ बर्बाद हो गया। ये हमारी फसल खराब नहीं हुई, बल्कि मेरे सपने हैं जो टूट कर बिखर गए। तुम क्या जानो टूटे हुए सपनों की तकलीफ कितनी होती है सुनीता, तुम क्या जानो। अब आप रोना बंद करो और ऊपर वाले से दुआ करो और इस मसले को हल करने की कोशिश करो। कोई तो रास्ता होगा। चलो हम लोग कोई रास्ता सोचते हैं। सभी किसानों का यही हाल था और अब सब यही सोच रहे थे कि अब वह क्या करेंगे। घर में सारा अनाज खत्म हो चुका है, खाने को कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा बहुत ही राशन बचा है सुनीता, बस थोड़ा सा। अब क्या होगा? सुनीता, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आगे क्या करेंगे। अरे मैंने तो सोचा था कि जब फसल होगी तो उससे जो मुनाफा होगा उसी से सारा सामान आएगा। पैसे बचे तो जमीन खरीदूंगा, अंजू के लिए सारी व्यवस्था कर दूंगा और अपने घर में अनाज खाने के लिए आ जाएगा। मगर अब तो हमारे पास कोई उम्मीद ही नहीं रही। समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। लगता है कि इसी बारिश के पानी में डूब जाना चाहिए था। दोनों अपनी अपनी सोच में गुम थे। तभी वहाँ पर अंजू आती है। माँ, कितने दिनों से घर में अच्छा खाना नहीं बना, आज घर में अच्छा खाना बना लो। अब ये मासूम क्या जाने कि हम कितनी बड़ी मुश्किलों से लड़ रहे हैं। ए सुनीता, घर में कुछ तो होगा खाने के लिए, बना देना बिटिया के लिए, बेचारी भूखी है। थोड़े से चावल पड़े हुए हैं जो मैंने बुरे वक्त के लिए बचा कर रखे थे। हाँ, अब इससे बुरा वक्त और क्या होगा सुनीता। ऐसा करो, वो चावल तुम सिर्फ अंजू के लिए ही बना दो, हम दोनों किसी तरह से गुजारा कर लेंगे। बना दो, बना दो। दिन यूं ही बीतने लगे थे। रामू हर वक्त अपनी सोच में गुम रहता और सुनीता भी परेशान रहती। मैंने सोचा है कि मैं किसी के घर में काम कर लूं, जो पैसे आएंगे उससे घर का गुजारा चल पड़ेगा। ए सुनीता, आज तो तुमने ये बात कह दी है, दोबारा ऐसी बात हरगिज मत कहना। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अरे मैं मर्द होकर घर में पड़ा रहूं और तुम दूसरों के जूठे बर्तन धोने के लिए जाओ, उनके यहाँ काम करने के लिए बाहर जाओ, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। तो फिर क्या किया जाए? घर में जो चावल थे वो भी खत्म हो गए हैं।
अब अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है घर में। अब अंजू अपने पिता के पास आ गई थी। पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना लाकर दे दो। अंजू, थोड़ा सा सब्र कर ले, अभी खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हें जल्दी खाना बना कर दूंगी। पिताजी, आप भी माँ को समझाइए ना कि मुझे भूख लगी है, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, वह मुझे कुछ खाने को दे दे। हाँ, अब क्या किया जाए सुनीता। सुनीता खामोश हो गई थी। अच्छा चलो ठीक, मैं अपने किसी दोस्त से जाकर उधार के लिए पूछता हूँ, हो सकता है कोई मेरी मदद कर दे। आप एक काम करें, आप जमींदार जी से जाकर कुछ उधार ले ले। नहीं 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 नहीं, जमींदार के पास मैं नहीं जाने वाला। अरे तुम नहीं जानती सुनीता, वो कितना जालिम इंसान है। अरे एक नंबर का लालची है, लालची। वो किसी की भी मदद नहीं करता, जब तक उसको फायदा नहीं होता वो 1 रुपए अपने जेब से नहीं निकालता। मैंने आज गांव की कुछ औरतों से सुना है कि गांव के बहुत सारे किसान जमींदार के पास गए और उन्होंने उन्हें उधार दिया है, मगर वह उधार सूद पर है। हाँ, तो जो वो सूद पर उधार देगा ना, सही बताऊं सुनीता, सारी जिंदगी गुजर जाएगी मगर मैं वो सूद उतार नहीं पाऊंगा। ऐसे सूद की चक्री चलाता है वो कि सूद बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, कम होने का नाम नहीं लेता। अरे तुम नहीं जानती इस आदमी को, दुनिया का सबसे बड़ा लालची इंसान है वो। जो लोग एक बार उससे उधार ले लेते हैं तो सालों साल उनसे इतना सूद लेता है कि वो आदमी परेशान हो जाए कि करे तो करे क्या। अपने गांव का वो उस वाली गली में रहता है, हाँ राजू, याद है ना तुम्हें? उसने खुदकुशी कर ली थी सुनीता, क्योंकि घर में खाने को कुछ था नहीं और जमींदार उससे सूद के पैसे मांग रहा था। क्या करता बेचारा। यह सब तो मैं जानती हूँ, मगर हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। अब आप बताइए, क्या आप अपनी बेटी को यूं भूखा मरता देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सुनीता, मैं अपनी जान दे दूंगा मगर अपनी बच्ची पर आंच भी नहीं आने दूंगा। रामू पहले अपने एक दोस्त के पास आया था। मोहन भैया, राम राम। अगर आपके घर में कुछ खाने को हो तो दे दो ना भैया, मेरी बेटी बहुत भूखी है। अरे भाई रामू, मेरी हालत आपसे अलग थोड़ी ना है। आप तो जानते ही हैं कि मेरी भी सारी की सारी फसल तबाह हो गई है, बल्कि गांव में सभी गरीब किसानों की फसल तबाह हो गई है। मैं तो जमींदार के पास खुद उधार लेने जा रहा हूँ। ऐसा तो चलो मैं भी वहीं पे चलता हूँ, हो सकता है कि जमींदार जी मुझे उधार दे दें या आपको दे दें। चलो। जमींदार के घर में बहुत सारे लोगों का भीड़ लगा हुआ था। सबसे आखिर पर रामू का नंबर आया था। अरे भैया रामू, आओ आओ आओ, और बताओ भैया कैसे आना हुआ? राम राम जमींदार जी। अब आप तो जानते हैं कि गांव के हालात कैसे हैं और हम ठहरे गरीब किसान, हम पर तो जैसे मुश्किल वक्त आन पड़ा है जिससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं और बड़ी उम्मीद लेकर इस विश्वास के साथ आया हूं कि आप मेरी बात सुनेंगे जरूर और मेरी मदद भी करेंगे। शाबाश रामू, तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आए हो। चलो अब ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? और क्या, बस आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। हाँ तो ठीक है ना भैया, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मगर इसके लिए मेरी एक शर्त है भैया। कैसी शर्त? तुम्हें कागजात पर अपने अंगूठे लगाने होंगे। अब की बार रामू हैरान परेशान रह गया था। कागजात पर अंगूठे? मगर वो क्यों जमींदार जी? अरे भैया, मेरे पास इस बात का सबूत तो होना चाहिए ना कि तुमने मुझसे उधार लिया है। अब अगर बाद में तुम इस बात से मुकर गए तो मैं क्या करूंगा, हैं? हाँ, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं जमींदार जी, मगर जमींदार जी आप मुझ पर विश्वास तो रखिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपको शक है
तो आप कागजात लेकर आ जाइए। मैं अंगूठा लगाने को तैयार हूं। मेरे अंदर ईमानदारी है, मैं आपके साथ गलत नहीं करूंगा। जमींदार के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। अरे ये तो बड़ा ही बेवकूफ है, बहुत ही बड़ा बुद्धू है। कितनी आसानी से मेरी बातों में आ गया। जमींदार ने मुंशी को बुलाकर कागजात मंगवा लिए थे। रामू पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए वह यह नहीं जान सका कि उन कागजात के ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये लीजिए जमींदार जी, मैंने लगा दिए अंगूठे। अब आप मुझे पैसे दे दीजिए। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। ए भैया मुंशी, लेकर आओ भाई, पैसे दे दो इनको। ये बेचारा अपनी जरूरत तो पूरी कर ले। गांव की हालत देखो, सब बेचारे परेशान हैं। गरीब आदमी है और मुझे गरीबों के काम आकर बड़ी खुशी होती है। लाओ लाओ भैया, दो 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 दो। वाह, मैं तो जमींदार को कितना गलत समझ रहा था, इतना बुरा आदमी समझ रहा था। और मैंने सोचा ये तो दुनिया का एक नंबर का लालची इंसान है, इतना ज्यादा सूद लेता है, मगर इसने तो मुझसे सूद की बात तक नहीं की। रामू खुशी खुशी पैसे लेकर घर आ गया था। उसने अपनी फसलों के लिए बीज भी ले लिए थे और फिर अपने घर के लिए राशन भी लेकर आ गया था। बस दुआ करो सुनीता कि इस बार फसल अच्छी हो जाए और बारिश फसल को बेकार ना करे। क्या है कि इस बार जमींदार का उधार भी है ना, मैं चाहता हूँ कि उसे इसी साल उधार वापस कर दूं। ये उधार का बोझ चाहिए नहीं अपने को। तो क्या जमींदार जी ने आपसे सूद नहीं लिया? सूद? बिल्कुल नहीं सुनीता, और मैं भी इसी बात पर हैरान हूँ। अरे भाई, गांव वाले कहते थे कि वो बुरा आदमी था। मैंने भी तो तुमसे यही कहा था, दुनिया का सबसे लालची इंसान। लेकिन पता है, जब मैं उनके पास गया, वो तो बड़े नेक इंसान निकले। उन्होंने कहा कि गरीबों की मदद करके उनको अच्छा लगता है। मैं उनके इस बात से क्या कहूं, इतना खुश हुआ कि मजा आ गया। हाँ, चलिए, भगवान का शुक्र है, भगवान ने उसके दिल में हमारे लिए रहम पैदा कर दिया और वह हमारे लिए अच्छा आदमी साबित हुआ। अब रामू अपने खेतों में दोबारा से दिन रात लगाकर काम करने लगा था। उसकी मेहनत अपना असर दिखा गई थी और अब उसकी फसल बहुत अच्छी उगने लगी थी। हाँ, इस बार अगर बारिश ना हो फिर तो मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी और अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा। तो जमींदार जी का उधार देने के बाद भी आधे पैसे तो मेरे पास बच ही जाएंगे। हाँ, इस बार फिर से रामू जागती आंखों से सपने बुनने लगा था। वह नहीं जानता था कि इस बार भी उसके सपने बुरी तरह से टूटने लगे हैं। दूसरी तरफ जमींदार भी बहुत खुश था। ये बारिश का मौसम है आने वाला। ए मुंशी जी, ये बताओ भैया मुंशी, कैसी फसल हो रही है इन किसानों की? जी जमींदार जी, मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार सबकी फसल बड़ी अच्छी हुई है। अगर इस बार बारिश ना हुई तो अच्छा खासा मुनाफा होगा। और रामू की फसल वो कैसी हुई है? अरे मालिक, उसकी फसल तो सबसे अच्छी हुई है। हाँ, तो बस ठीक है। जब उसकी फसल तैयार हो जाए तब मैं रामू को बताऊंगा कि वो फसल अब उसकी नहीं बल्कि मेरी है और मैं हूँ उस फसल का असली मालिक। अरे जमींदार जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस तरह से तो गांव के सभी लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। ये मुंशी, उस रामू ने खुद कागजात पर अंगूठे लगाए हैं, खुद उसने इस जमीन को मेरे हवाले किया है। अब बस तुम देखते जाओ मैं करता क्या हूँ। जमींदार नाम मेरा, जमीनों पर कब्जा करना काम मेरा। एक तरफ जमींदार साजिश कर रहा था तो दूसरी तरफ रामू बहुत खुश था। हाँ, बस
फसल कटाई में 2 दिन रह गए हैं। इस बार भगवान का शुक्र है कि बारिश नहीं हुई, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाता। हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। जब रामू अपनी सारी फसल काट कर घर लाने लगा था, तब जमींदार के आदमी वहां पर आ गए। अरे अरे अरे, रुक जाओ, ये फसल काट कर कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ? मतलब अपने घर ले जा रहे हैं मुंशी जी। आप क्यों चिंता करते हैं? जमींदार जी का जो उधार मैंने लिया था ना, वो कल मैं उनको दे दूंगा। जब मैं फसल बेच कर आऊंगा, पैसे मिलेंगे तो उधार चुका दूंगा। देखो ऐसा है रामू कि जमींदार जी ने तुमको अपने घर पर बुलाया है। तुम ये फसल अपने घर लेकर नहीं जा सकते, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अब तो रामू हैरान परेशान रह गया था, यह हो क्या रहा है। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? चलो जल्दी से तुम लोग इस फसल को अपने कब्जे में ले लो और ले जाकर जमींदार के गोदाम में पटक दो। चलो ले जाओ। रामू हैरान परेशान मुंशी के साथ जमींदार जी के पास आया था। अरे जमींदार जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके लोगों ने सारी फसल मुझसे छीन ली। आप इनको बताइए ना, जो ये कह रहे हैं वो गलत है। मैंने जो आपसे उधार लिया था ना, वो कल मैं फसल बेचकर आपको वापस कर दूंगा जमींदार जी। ए भैया रामू, ये फसल अब मेरी है और इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, समझे? क्या? जमींदार जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? ये जमीन मेरी है, मैंने इस पर इतनी मेहनत की है, इतना काम किया, और आप मुझसे ये कैसे ले सकते हैं आप ये फसल मुझसे? ए रामू, तूने उन कागजात को पढ़ा नहीं था जो मैंने तुझे उस दिन अंगूठा लगाने के लिए दिया था? पढ़ना लिखना नहीं आता क्या? नहीं जमींदार जी, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। अरे तो ये बात तुझे पहले बतानी चाहिए थी ना मुझे क्या पता कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो और तुम नहीं जानते कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। मतलब क्या लिखा था उस कागजात पर? अब रामू बहुत परेशान हो गया था। उसे अंदाजा हो गया था कि वह किसी मुसीबत में फंस गया है। हाँ, तो ध्यान से सुनो। उस कागजात के ऊपर लिखा था कि तुमने ये जमीन मुझे बेच दी है और जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो उधार नहीं थे, वो तुम्हारी जमीन की कीमत थी, कीमत। और उसके साथ में ये भी लिखा हुआ था कि तुम मेरी जमीनों पर काम करोगे, फसल काट कर जब मेरे हवाले करोगे तो तब मैं तुम्हें उसके बदले में कुछ पैसे दूंगा। और भैया ये पकड़ो, ये जो मैंने पैसे का वादा किया था ये मैंने तुमको दे दिया, लो रखो। हाँ, ये तो अत्याचार है जमींदार जी, ये तो मेरे साथ सरासर अन्याय है। आप जो कह रहे हैं वो तो गलत है। आप धोखे से मेरी जमीन को मुझसे नहीं छीन सकते। वो पैसे तो बहुत थोड़े से थे, मेरी जमीन की कीमत तो बहुत ज्यादा है। और जो पैसे आप मुझे दे रहे हैं ये क्या है? इतनी अच्छी फसल के बदले में ये चिल्लर, इससे क्या होगा? अब ये तो तुम जानो कि तुम्हें इस पैसे से क्या करना है और तुम्हारा क्या होगा। मैंने तुमको साफ साफ खरी खरी सुना दी। अब तुम यहाँ से जाओ, मेरा समय खराब मत करो और दिमाग तो हरगिज मत खराब करना। जमींदार नाम मेरा और जमीनों पे राज करना काम मेरा। अब रामू जमींदार के कदमों में गिर गया। जमींदार जी, ऐसा मत करिए, मुझसे मेरी जमीनों को मत छीनिए। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इन जमीनों के अलावा और कुछ नहीं है। बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ए मुंशी, ये रामू को उठाकर यहाँ से बाहर तो फेंको। मुझे ये आदमी दोबारा से मेरी हवेली में नजर नहीं आना चाहिए। ले जाओ इसको। जमींदार ने थोड़े से पैसे रामू को दिए थे और फिर उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। रामू रोते हुए घर वापस आ गया।
अरे क्या हो गया पतिदेव, आप इतना परेशान क्यों हैं और इतना रो क्यों रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? सुबह तक तो आप इतने खुश थे और अब अचानक आपको क्या हो गया है? रामू ने सारी बात सुनीता को बताई तो वह भी सर पकड़कर रह गई। मैं जानती थी कि जमींदार कभी किसी का सगा नहीं हो सकता और कभी किसी का काम नहीं कर सकता। वह किसी की मदद नहीं कर सकता है। वह एक सांप की तरह है जो सबको डसता है। उसने हम लोगों को भी डसा है। लेकिन अब क्या होगा सुनीता? अब हम क्या करें? मैंने अपनी अंजू से कितने वादे किए थे कि उसके लिए चांदी की चैन बनवा कर ले आऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वह सुबह से आपका इंतजार कर रही है। अब आप उससे क्या कहेंगे? मैं अपनी बच्ची की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। पता नहीं हमारे जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों हैं। अब वह दोनों ही रोने लगे थे। पिताजी, आपने तो मुझसे वादा किया था, क्या आप मेरे लिए चांदी का हार लेकर आएंगे? बताइए कब ला रहे हैं? रामू ने अपने आंसू पोंछे और कहा, हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ, तुम चिंता मत करो। अगर ये पैसे आप खर्च कर देंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अरे थोड़े से तो पैसे हैं जिससे हमारे कुछ ही दिन का राशन आ पाएगा। अब मेरे पास खेत तो है नहीं जिनमें फसल लगाऊंगा। या तो मैं मजदूरी कर लूंगा या फिर लकड़ियां काट लूंगा। कुछ भी कर लूंगा सुनीता, मगर अब मैं तुम लोगों को भूखा नहीं मरने दूंगा। और अब अपनी बेटी को भी मैं जरा जरा सी छोटी छोटी सी खुशी और ख्वाहिशों के लिए तरसने नहीं दूंगा। अरे बात का बाद में देखा जाएगा। अभी तो मैं अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए। हाँ। रामू घर से निकलकर चला जाता है। वह एक सुनार के पास आता है और उससे एक छोटी सी चांदी की चेन ले लेता है। हाँ, बहुत सारे पैसे वैसे तो खर्च हो गए इस चैन पर, मगर क्या हुआ? मेरी बेटी खुश हो जाएगी। इससे बढ़कर मुझे और क्या ही चाहिए। चलो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब वह गांव आ रहा था तो उसकी नजर अपने खेतों पर पड़ी और फिर अपने खेतों के पास बैठकर वह फूट फूट कर रोने लगा था। मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हुआ? मैंने ऐसे कौन से गुनाह किए जिसकी भगवान मुझे इतनी सजा दे रहा है? हे राम, मुझे ये बता कि आखिरकार कब मेरी मुश्किलों का अंत होगा? कब मैं अपने परिवार के साथ खुशियों भरा जीवन बिताने के काबिल हो सकूंगा? रामू रोए जा रहा था। उसके सामने एक पुराना बरगद का पेड़ था। रामू इस पेड़ पर रहने वाले परिंदों को दाने और पानी डाला करता था। तभी उसके सामने एक चिड़िया आई थी। रामू को याद आया अभी कुछ दिन पहले वह चिड़िया जमीन पर जख्मी पड़ी थी। रामू ने देखा तो परेशान हो गया था। अरे चिड़िया, तुम इतनी बीमार, इतनी बेहाल लग रही हो, क्या हो गया तुम्हें? हाँ? चिड़िया ने चों चों की थी। ओह, लगता है प्यासी है। चलो, मैं नदी से पानी लेकर आता हूँ, पास में ही नदी है। रुको रुको। रामू ने उसे नदी से पानी पिलाया था। वह चिड़िया उठने लगी थी। हाँ, लगता है चिड़िया सच में प्यासी थी। देखो, पानी पीते ही कैसे खुश होकर हवा में उड़ने लगी। अब मैं हर रोज इसके लिए दाने लेकर आया करूंगा। हाँ। रामू हर रोज ही उस चिड़िया को दाने और पानी दिया करता था। आज वही चिड़िया उसके सामने थी। रामू उस चिड़िया को देखते हुए रो रहा था। पता है चिड़िया रानी, जिस तरह मैंने उस दिन तुम पर रहम किया था ना,
काश जमींदार जी को भी मुझ पर रहम आ जाता तो वो मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय ना करते, मुझसे मेरी जमीन को ना छीनते। कितनी मुश्किल से मैंने ये जमीन खरीदी थी, इसी से मेरा घर परिवार जीवन सब चल रहा था। उसे अपनी दुख भरी दास्तान सुना रहा था। चिड़िया ने इस चेन को अपनी चोंच में लिया और हवा में उड़ने लगी। अरे चिड़िया रानी रुक जाओ, क्या 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 कर रही हो तुम? मेरी चैन को कहाँ ले जा रही हो? अरे रुको रुको, ये मेरी बेटी की है, उसके लिए तोहफा है। अरे इतनी मुश्किल से लेकर आया हूँ, रुक तो जाओ। अरे चिड़िया रानी, अरे रुको। रामू चिड़िया के पीछे भाग रहा था। चिड़िया ऊपर ही ऊपर उड़ती जा रही थी। एक तो मैं जिसके साथ अच्छाई करता हूँ वही मुझे अच्छाई का बदला बुराई में देता है। अरे रुक जाओ चिड़िया रानी, मेरे साथ ऐसा मत करो। वो मेरी बहुत बड़ी खुशी है, मेरी बिटिया के लिए, रुक जाओ। रामू चिड़िया के पीछे भाग रहा था और वह चिड़िया आगे ही आगे जा रही थी। अरे रुक जाओ, मुझ पर रहम करो, ऐसा मत करो। रुक जाओ। अब अरे इस जगह पर तो हम लोगों को साधु बाबा ने आने से मना किया था। उन्होंने कहा था कि ये जगह बड़ी खतरनाक है, यहाँ पर बहुत बुरे लोग रहते हैं। और बताओ भला मैं इस जगह पर आ गया। अरे क्या हो गया? कुछ समय पहले इस गांव में एक साधु बाबा रहते थे जो इस जगह पर लोगों को जाने से मना करते थे। इस जंगल से आगे जाना तुम लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस इलाके में एक जादूगरनी रहती है और मैं ये नहीं चाहता कि वो जादूगरनी तुम लोगों को नुकसान पहुंचा दे। मगर साधु महाराज, वो जादूगरनी हमारे इलाके में कर क्या रही है और आप इसका विनाश क्यों नहीं कर देते? वो बहुत चालाक और बहुत शक्तिशाली भी है, इतनी आसानी से वो काबू में नहीं आने वाली। मगर तुम इसकी चिंता मत करो, मैं जल्द ही उस पर काबू कर लूंगा। फिर कुछ वक्त के बाद साधु बाबा इस गांव से चले गए थे। गांव के लोग नहीं जानते थे कि जादूगरनी भी वहीं पे है या नहीं, मगर उन्होंने साधु बाबा की बात मानकर वहां पर जाना छोड़ दिया था। हे भगवान, अब तो मैं इस जगह पर आ चुका हूँ जहाँ गांव के सभी लोग आने से घबराते हैं। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? यहाँ से वापस चला जाऊं या अभी भी इस चिड़िया रानी का पीछा करूं? ए चिड़िया, अरे चिड़िया रानी, तुम मुझे इतना क्यों परेशान कर रही हो? चिड़िया रानी। थोड़ा सा और आगे गया तो उसने देखा कि वह चिड़िया जमीन पर एक तरफ बैठ गई थी। वह एक रेत के मैदान में था। चिड़िया ने इस चेन को रेत के ऊपर फेंक दिया और फिर एक तरफ उड़ने लगी। रामू जल्दी से उस जमीन के पास गया और बोला, अरे ये क्या? चिड़िया ने तो ये चेन इसी जगह पर फेंक दी थी, मगर ये चेन गायब हो गई। ओहो, लगता है रेत के अंदर चली गई। रुको देखता हूँ। रामू दोनों हाथों से इस रेत को अपने हाथों से खोदने लगा था और फिर अचानक से उसके हाथ एक लोहे के बक्से से टकरा गए। अरे बाप रे बाप, ये क्या मांजरा है? ये लोहे का बक्सा इस रेत में क्या कर रहा है? आखिरकार इसमें है क्या? खोलता हूँ इसको। जैसे ही रामू ने इस लोहे के बक्से को निकालकर बाहर रखा और उसे खोदने लगा तो उस लोहे के बक्से से एक आवाज सुनाई दी। इस बक्से के अंदर बहुत सारा खजाना है। तुम इस बक्से को सिर्फ एक ही सूरत में खोल सकते हो, अगर मेरे सवाल का जवाब दो। अरे बाप रे, इस बक्से में खजाना है और ये आवाज किसकी है? ये कौन है जो यहाँ पे बोल रहा है? कौन है? रामू आगे पीछे घूमकर देख रहा था।
मगर वहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आया था। मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगी, बस तुम्हें मेरी आवाज ही सुनाई देगी। बताओ, क्या तुम सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ ठीक है। अगर मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब पता हुआ तो मैं जरूर बताऊंगा, मगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसीलिए कोई ऐसा सवाल पूछना जो आसान हो और जिसका जवाब मैं आसानी से दे सकूं। तो तुम यह बताओ कि क्या तुम खुद को इस खजाने का असली हकदार समझते हो? अगर हाँ, तो इसका क्या कारण है? अब मैं खुद को इस खजाने का हकदार इसलिए समझता हूँ क्योंकि मैं एक पति हूँ और मेरी एक बेटी है। मैं उसका पिता भी हूँ। मैं अगर अपनी जरूरतों से मुंह मोड़ लूं तो अपनी पत्नी और अपनी बेटी की खुशियों को कैसे पूरा करूंगा? मुझे मेहनत भी करनी है और बहुत सारा काम भी करना है। अपने बच्चे को उसकी खुशी देने के लिए मैं इस वक्त मौत के मुंह में आया हूँ। इस खतरनाक जगह पर आया हूँ जहां पर वो खतरनाक जादूगरनी है जो लोगों को मौत के हवाले कर देती है। ठीक है, तुमने मेरे सवाल का सही जवाब दिया है। मैं यही जानना चाहती थी कि तुम दौलत के लालची हो या एहसास और मोहब्बत वाला दिल रखने वाले इंसान हो। तुम्हारी मोहब्बत जीत गई। अब यह खजाना तुम ले सकते हो। रामू ने जब वह बक्सा खोला तो इसमें बहुत सारा खजाना था। रामू खुशी से रोने लगा। तभी उसके सामने वह चिड़िया आ गई। भगवान भला करे चिड़िया रानी का। चिड़िया रानी, तुमने मुझे जिंदगी की वो खुशी दे दी जिसके बारे में मैंने कभी सही बताऊं तो सपने में भी नहीं सोचा था। रामू का इतना कहना ही था कि वह चिड़िया देखते ही देखते एक लड़की के रूप में तब्दील हो गई। हाँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। तुम तो चिड़िया थी, तुम इंसान में कैसे बन गई? मैं वह जादूगर नहीं हूँ जिसकी वजह से साधु बाबा ने तुम्हें और गांव के लोगों को यहाँ पर आने से रोका था। क्या? तो क्या तुम मुझे नुकसान पहुँचाओगी क्या? नहीं अच्छे इंसान, मैं तो तुम्हारी एहसानमंद हूँ, तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी दोबारा से मुझे मिल गई और यह जितना वक्त भी मैंने चिड़िया बन के उसके रूप में गुजारा है, मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास, अपने सारे गुनाहों का एहसास हो गया है और मैंने भगवान से माफी मांगकर अपने सारे बुरे कर्मों को छोड़ दिया है। क्या बात कर रही हो? तुम इतना बदल कैसे गई? इतनी जल्दी तुमने अपने बुरे कर्म छोड़ दिए और तुम चिड़िया में कैसे तब्दील हुई? क्या तुम मुझे अपनी कहानी सुना सकती हो? मैं बहुत खतरनाक जादूगरनी थी। मैंने अपनी माँ से जादू करना सीखा था और फिर मेरी माँ के मरने के बाद मैं अकेले ही इस पूरे इलाके की मलका बन गई और यहाँ पर कोई भी आता तो मैं उसे मार कर भगा दिया करती थी। शायद साधु बाबा ने ही मुझे श्राप दिया था कि मैं एक चिड़िया के रूप में तब्दील हो जाऊंगी और दोबारा मैं अपने असली रूप में तभी आ पाऊंगी जब किसी इंसान के साथ मैं कोई नेकी करूं और वह मुझे दिल से दुआ देगा। ओ, तो तुम वो चेन लेकर यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि मैं तुम्हें दुआ दूं और तुम दोबारा से पहले जैसी हो जाओ, है ना? नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर नहीं आई, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ खजाना देने के लिए आई हूँ। मैं जानती थी कि मैं तुम्हें अपनी ज़बान नहीं समझा पाऊंगी। तुम्हें कभी समझ नहीं आएगी कि इस जगह पर खजाना दफन है। मुझे अंदाजा था कि तुम बहुत गरीब हो और उस दिन जब मैं प्यासी मर रही थी तब तुमने मुझे पानी पिलाया और
अक्सर मेरे लिए दाना लेकर आया करते थे तुम। मैं तो तुम्हारी एहसानमंद थी। मैं तुम्हारे साथ बुरा कैसे कर सकती थी? तुम्हें रोता हुआ देखकर तो मुझे तुम पर बहुत तरस आ गया। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी इतनी मदद की। अब तुम भी सारे बुरे कर्मों को छोड़ दो और दूसरों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दो। भलाई के रास्ते पर चलो, ईमानदारी के रास्ते पर। वह जमींदार जो दूसरों के साथ बुरा करता था, अब उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ है। उसे भी अपने बुरे कर्मों की सजा मिली है। क्या हुआ जमींदार को? उसे सांप ने डस लिया है। वह मर चुका है। वह सांप बहुत जहरीला था। हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ जादूगरनी। आज मेरे सारे सपने पूरे होने जा रहे हैं। अब मैं अपनी बेटी को वो सारी खुशियां दूंगा जिसका वो हक रखती है, और अपनी पत्नी को भी मैं बहुत खुश रखूंगा। उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करूंगा। उसने कभी मुझसे किसी बात का शिकवा नहीं किया। रामू वह बक्सा लेकर घर आ गया था। सारी बात अपनी पत्नी को बताई। देखा, मैंने कहा था ना कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। और देखी, भगवान ने मेरा कहा सच कर दिया। तभी वहाँ पर जमींदार का बेटा सूरज आया हुआ था। ये तुम्हारी जमीनों के वो कागजात हैं जिन पर मेरे पिताजी ने तुमसे धोखे से अंगूठे लगवा लिए थे। अब ये कागजात मैंने फाड़ दिए हैं। तुम्हारी जमीन तुम्हारी हुई। तुम ही इन पर अधिकार रखते हो और तुम इन पर फसल लगाओ या जमीन को बेच दो। मैं या कोई भी तुमसे इस बारे में सवाल नहीं करेगा। अब तुम ही जमीन के मालिक हो। जाओ। आप कितने अच्छे हैं। भगवान आपका भला करे। काश की जमींदार जी भी आपके जैसे होते। हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। मैं भी पिताजी को समझाता था कि ये सब ना करें। गरीबों की बद्दुआएं मत ले, मगर उन्होंने कभी मेरी मानी ही नहीं। और अब मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं उन्हें समझा नहीं सका। सूरज ने गांव में सभी लोगों का कर्जा माफ कर दिया था और जिनकी जमीनों को जमींदार ने धोखे से अपने पास रखा था, उन्हें जमीनें वापस कर दी थी। और रामू, उसकी तो जिंदगी संवर गई थी। खजाना उसके हाथ आ गया था।